हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर और लास्ट टाइम पे हमने बोहर मॉडल खत्म किया था। आज की इस वीडियो में हम क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूं कि जो लास्ट की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो कुछ समझ में आया होगा। ज्यादा थ्योरी हम नहीं लिखवाते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वांटम नंबर देखते हैं। छोटा टॉपिक है और बेसिक 12th लेवल का टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर ये क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो क्वांटम नंबर बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये अल्फाबेट होते हैं। एन एल एम क्या है, ये अल्फाबेट है और हमको इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, और अदर इंफॉर्मेशन भी मिलती है। तो हम लिख सकते हैं सिंपल, अगर सिंपल भाषा में बोले तो हम क्या कह सकते हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार तरह की क्वांटम नंबर होती हैं, एन एल एम एस। इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, लेकिन इसको देख के हम सेल के बारे में सोचेंगे। एल लिख जाएगा तो सब सेल के बारे में बात करेंगे। सर सब सेल क्या होती है हमें ये नहीं पता। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ ये क्या है, सब सेल है। एम दिख जाए, ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन के बारे में सोचेंगे। ओरिएंटेशन, और ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन को बताती है। तो हम एक एक करके सभी क्वांटम नंबर को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसने बताया इसके बारे में, ये रखिए गिवन बाई बोर्स, बोर सर ने बताया था। एन को हम मेन लाइन स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं, और ऑर्बिट भी कह सकते हैं। ऑर्बिटल और ऑर्बिट में अंतर है। ऑर्बिटल का मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, ऑर्बिटल का मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल, ये बॉक्स टाइप का। ऑर्बिट का मतलब ये सभी, तो ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। क्या क्या सेल बताई सर ने, वो सर ने सेल क्या क्या हो सकती हैं। सेल नाम दिया था के एल एम एन ओ सो ऑन एल एम एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो सकता है इनके लिए, तो 1 2 3 4 5। ये तो हो गई बेसिक जानकारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। अब देखते हैं इसके यूजेज, एप्लीकेशन। तो लिखेंगे एप्लीकेशन क्या क्या है, देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पहला यूज, रेडियस रेडियस ऑफ ऑर्बिट या सेल। लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट की थी 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन एन जेड अपॉन जेड।
और ये वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉम में, और ये यानी यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सेकंड देख लेते हैं एप्लीकेशन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हम लास्ट क्लास में पढ़े, क्या, mvr nh अपॉन 2 पाई इक्वल टू, ये हम पढ़े। ठीक, थर्ड पॉइंट देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं, कुछ है नहीं खास। तो थर्ड पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन क्या क्या है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी और सेल की रेडियस, हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। थर्ड पॉइंट, और क्या क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट क्लास में हम ये सब पढ़े हैं, ये कैलकुलेट किए थे, टोटल एनर्जी किए थे -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये वैल्यू आई थी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अदर यूनिट में भी दो वैल्यू आई थी, आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या है हमारा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहां भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब मेरे पास होगा तो हम क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बोलो, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सेल, सेल बोले या ऑर्बिट बोले, बात एक ही बात है। फार्मूला क्या होता है, 2n²। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे छोटा सा, फाइंड आउट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन के सेल, ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो के सेल की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहां पर 2n², n बराबर यहां पे क्या आएगा, के लिए 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर हम यहां पर एक और देख लेते हैं, इफ सेल एल कर लेते हैं, एम कर लेते हैं, चलिए, तो एम के लिए एन की वैल्यू क्या आएगी, 3। यहां से देखिए 1 2 3 के एल एम 3 नंबर पे, तो 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2n²। तो n की वैल्यू रख देंगे यहां पे 3, तो 3 3 जा 9, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये टर्म्स जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट की सेल बता सकते हैं, रेडियस बता सकते हैं, एनर्जी बता सकते हैं, और हम क्या कहते हैं, किसी पर्टिकुलर सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, 5 नंबर का एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एप्लीकेशन है ये। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लोगों को दिया जाए तो क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड। अभी नोड क्या होता है, ये हम आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, वहां पे नोड और नोडल प्लेन दोनों चीजें बताएंगे। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ नोड, ये आप जान लीजिए कैसे, n-1। तो ये भी हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यहां से n
n-1 करके हम नंबर ऑफ नोड निकाल सकते हैं। नोड क्या होते हैं वो हम केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे नोड क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इतना ही था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम 4-5 पॉइंट एप्लीकेशन को लेके सीखें। किसी भी और सेल की रेडियस, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और मैक्सिमम इन पर्टिकुलर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एजी मूथल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं, एल को एजी मूथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हम शॉर्ट में लिख देते हैं। कौन बताए थे इसके बारे में? गिवन बाई सोमरफील्ड बताए थे। इसको हम क्या क्या और बोल सकते हैं? देखिए, एल सबसे पहले तो हम सब सेल कहते हैं, सब सेल। उसको मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा बोला था, इसको नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा बोलेंगे, स्पेक्ट्रा। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलेगी यहां से? एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन पहला पॉइंट, शेप ऑफ सब सेल। शेप क्या मिल सकती है हमको? तो हम यहां पे एल की वैल्यू लिखेंगे, यहां सब सेल लिखेंगे, कौन कौन सी होती है सब सेल, और यहां पे हम शेप को लिखेंगे, ये यहां पे एल। ठीक है, सब सेल हमारी एस, पी, डी, एफ, जी, एच ये हो सकती हैं। एल बराबर, इनके लिए एल बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे। एल 0, 1, 2, 3, 4, 5। शेप ये स्फेरिकल शेप का होता है। एक बार और आपको पढ़ने को मिलेगा ये सब, स्फेरिकल। टी डंबल शेप होता है, डंबल शेप। ये डंबल शेप यूनी रहेगा, डंबल शेप। और ये एफ जो होता है इसको कॉम्प्लेक्स शेप बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप। और ये जो है दो, ये क्या है? ये हाइपोथेटिकल है, अभी हाइपोथेटिकल, अभी ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये शेप के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है? एल को देख के। तो एल का मतलब सब सेल, और ये शेप के बारे में बता देते हैं। अभी एक दो पॉइंट और समझिए थोड़ा। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम बनाए, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या ट्रांजिशन सीरीज बनाए थे, लाइमन, बामर, बास्चन, ब्रैकेट, पॉइंट, है ना। तो इस पर्टिकुलर लाइन को हम 1 नंबर दिए, इसको एंड 2 एंड सो ऑन। तो ये मेन लाइन स्पेक्ट्रा बोला था उसको हमने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मेन लाइन स्पेक्ट्रा बोला, तो ये मेन लाइन है, स्पेक्ट्रा बोल सकते हैं। और ये यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जब नीचे एनर्जी को इमिट करते हुए आता है, तो ये जो लाइंस इन पर्टिकुलर सेल, पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में जो आती हैं, वो नंबर ऑफ लाइन एल से हम पता कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो नंबर ऑफ लाइन की होती है, तो इसीलिए ये पॉइंट मैंने लिखवाया था एजीमुथल क्वांटम नंबर में कि नंबर ऑफ लाइन भी, नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा एल को बोल सकते हैं। ठीक है,
आगे के पॉइंट, दूसरे नंबर के पॉइंट, ये पहले नंबर का एप्लीकेशन था, दूसरे की बात करते हैं, ये नोट करते रहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या एप्लीकेशन है? इफ एन वैल्यू इज गिवन, एन की वैल्यू क्या दी गई है, देन वैल्यू ऑफ एल क्या हो सकती है, 0 टू n-1, ये वैल्यू हो सकती है। समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। n 1 2 3 4, ये n की पर्टिकुलर 4 वैल्यू दी गई और l की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, तो 0 टू n-1 होती है, तो 0 और n की वैल्यू यहां 1 है तो 1, तो मतलब 0 ही रहेगा। इसके लिए 0 और 1 हो जाएगी, इसके लिए 0 1 2 हो जाएगा और इसके लिए 0 1 2 3, 4 वैल्यू आ जाएंगी। और यहाँ पे n बराबर अगर 5 करना चाहें तो कर सकते हैं, 0 1 2 3 4। ये सर क्या लिखवा रहे हैं, 0 1 2 3 0 1 2 3, इनको थोड़ा समझेंगे। ये n हमको क्या बताता है, सेल। अभी यहाँ पे एक, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसी एटम का। मान लीजिए ये उसका न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये पर्टिकुलर क्या है, सेल है। तो बोर सर बताए थे के एल एम, अब यहीं तक देखते हैं। तो इसकी वैल्यू थी n बराबर 1 और ये n बराबर 2, मतलब इसको, ये क्या है हमारे, ये सेल है, ठीक है। अब किसी, ये पहली जो सेल है के, इस किसी पर्टिकुलर सेल में कितने सब सेल होंगे, इस पहली सेल में पर्टिकुलर सब सेल और सेल में थोड़ा डिफरेंस है। तो पहली सेल में कितनी सेल होंगी, ये तो ये क्वांटिटी बताती है कि 3 है कि 4 है। तो n बराबर अगर 1 है तो इसमें कितनी सब सेल होंगी, एक सब सेल होगी, एक सब सेल होगी। यहां पर 2 सब सेल आपको दिखाई दे रही, 1 और 2, क्योंकि L क्या होता है, L सब सेल होती है। यहाँ पे 3 सब सेल है, 4 सब सेल है, 5 सब सेल है, यानी कि किसी भी सेल का जो नंबर होता है उतनी ही उसमें क्या होती हैं, सब सेल होती हैं। जितनी सेल उतनी ही सब सेल, ठीक है। फिर ये 0 1 2 3 क्या है, ये 0 1 2 3 सब सेल की क्या है, वैल्यू है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सही से देख लेते हैं, यहाँ पे ये कोई 2 सब सेल है, कितनी सब सेल दिखाई दे रही, 2 सब सेल है। तो यहाँ पे 2 सब सेल के नाम पर क्या होंगी, एक तो S होगी, दूसरी P होगी। तो L की वैल्यू जो S के लिए रहेगी वो 0 रहेगी, P के लिए रहेगी तो 1 रहेगी, 0 और 1। और यहाँ पे देख लीजिए 3 सब सेल आपको दिखाई दे रही है, सब सेल है ना। तो 3 सब सेल यहाँ पे कौन से हो सकती है, S हो सकती है, P हो सकती है और D हो सकती है। और जो वैल्यू दी गई है, तो इस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू L का मान है, L की वैल्यू है 1 2 3, 2 आएगा, 3 क्यों 1 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये आप n, अगर कहीं आपको n की वैल्यू दी तो L आपसे पूछ लिया गया, तो पहली बात तो उसमें 2 चीजें पूछ सकता है, उसमें कितनी पर्टिकुलर सब सेल होंगी, तो जो n का नंबर होगा उतनी ही पर्टिकुलर क्या होंगी, सब सेल होंगी। इतनी बात आपको समझ में आई। और उन सब सेल की वैल्यू क्या होगी, तो 1 2 3 होगी। 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां से, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो एक पर्टिकुलर, तुम ये एप्लीकेशन एक आप लोगों को समझ में आया कि अगर कहीं भी n की वैल्यू 1 2 3 4 एक्स्ट्रा कुछ भी दिखाई दे जाए तो उसमें हम L की वैल्यू क्या मानेंगे,
एल की वैल्यू मतलब कितनी सब सेल होंगी, तो जो सेल का नंबर भाई उतनी ही उसमें सब सेल, ये समझ में आया। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से स्टार्ट करेंगे, एसपीडीएफ सब सेल होती है, ये मैं पहले पॉइंट में बताया आप लोगों को। ठीक है, सेकंड सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे, थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। फाइंड आउट ऑर्बिटल, नहीं, हाँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, इसका ये सीधा सीधा फार्मूला होता है एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ये कई जगह पूछा गया है, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अभी बताया था, वहां पे एम बी आर बताया, एम बी आर इक्वल टू टू एच अपॉन एन एच अपॉन टू पाई। ये अभी फार्मूला थोड़ी देर पहले पढ़े हम। ये कौन सा एंगुलर मोमेंटम था, अभी ये यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं सर आप, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, वो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम था। ऑर्बिटल भी अपनी एक्सिस पे क्या रोटेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 5D सबसेल, 5D2 सबसेल। तो 5D के लिए निकालेंगे, तो यहां से सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए कि एल की वैल्यू क्या होती है। तो एल की वैल्यू अभी हम बताया एस पी डी, जीरो से स्टार्ट करेंगे 1 2, तो एल बराबर 2 आ गया। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू, टू प्लस वन एच अपॉन टू पाई। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तीन, थ्री टू टू जा सिक्स, सिक्स एच बाई टू पाई। अंडर रूट में रहेगा ना, अंडर रूट थोड़ी ना हट गया। ये समझ में आया। तो तीसरा एप्लीकेशन हम एल को देख के, एल अगर एल का एप्लीकेशन है ये कि हम किसी भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए ये फार्मूला। फोर्थ नंबर का पॉइंट देखिए, फोर्थ नंबर का है, इफ वैल्यू ऑफ एम मैग्नेटिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक प्रिंसिपल नहीं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ये क्वांटम नंबर लिखा हुआ है एम, इफ वैल्यू ऑफ एम इज गिवन देन फाइंड वैल्यू ऑफ एल, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर कहीं पे भी एम की वैल्यू आपको गिवन है और एल की वैल्यू पूछ ली जाए, उसके लिए ये फार्मूला याद रखना, एम माइनस वन अपॉन टू। ये फोर्थ नंबर का एप्लीकेशन था, तो ये याद रखिएगा। एम की वैल्यू दे दी जाएगी, एल की वैल्यू पूछ ली जाएगी, तो एम की जो वैल्यू दी है माइनस वन करके डिवाइड कर देंगे टू से। ठीक है, फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ नंबर का एप्लीकेशन ये वही है जहां से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल। अब वो समय नहीं रह गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन में क्लोरीन की लास्ट इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम संख्याओं के नंबर बताइए, वो कहां। फोर्थ नंबर पॉइंट, फिफ्थ नंबर पॉइंट में क्या, ये फोर्थ नंबर पॉइंट था। पांचवें नंबर का एप्लीकेशन देखते हैं। दी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पर्टिकुलर सबसेल, सबसेल ध्यान रखना, ये सबसेल है,
ये एल है, एक सेल होता है, बार बार बोला हूं, उसे एन से डिनोट करते हैं। एक मैक्सिमम फार्मूला निकालने, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का इन पर्टिकुलर सबसेल में क्या फार्मूला आया था, 2n² आया था। अगर यहां हम देखें तो एक फार्मूला था इन पर्टिकुलर सबसेल में। अब यहां पे पर्टिकुलर सबसेल की बात हो रही है, तो इसके लिए हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2l+1। अभी देख लेते हैं, हम लोगों को सबको पता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में 6 होते हैं। इसको चेक कर लेते हैं यहां पर, तो हम लगा देते हैं कि किसी पी सबसेल में, एग्जांपल दे लेते हैं, पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देखिए पी के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, S0 P1, एल की वैल्यू 1 आ गई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहां से फाइंड आउट करेंगे तो 2 एल की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 1 प्लस 1, ये 3 2 या 6, तो कितने आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर हम बात करेंगे एफ सबसेल की, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, फिल हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। अब एल के लिए, एफ के लिए एल की वैल्यू होती 3, एस पी डी एफ 4 सबसेल हुए, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 3 पे खत्म हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 2 6 प्लस 1 7, 7 2 14, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये आपने 5 एप्लीकेशन पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात। बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बार बार आप 1-2 बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, नोट करके रखिए और सारे क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन सभी फाइंड आउट होंगे। इतने ही पॉइंट्स है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। देखते हैं, एम से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिवन बाय लिंडे। लिंडे सर ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात की थी। ये क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दे सकती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन और स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा और ऑर्बिटल। ये टर्म जो है सभी ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ही हैं। ओरिएंटेशन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा एंड ऑर्बिटल, ये सभी क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। ऑर्बिटल एक स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे, दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, इन एनी ऑर्बिटल इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बाई, ये बात कौन बताए थे, पाउली सर बताए थे। आप कहीं पढ़ाने के लिए जाएंगे, किसी स्कूल में आप इंटरव्यू देंगे या वहां पे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, वो टीचर क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताइए किसी ऑर्बिटल में कितने, एफ डी ऑर्बिटल में, एफ डी ऑर्बिटल में पूछे, एफ ऑर्बिटल में पूछ लेंगे, एस ऑर्बिटल में पूछ लेंगे ना। एस ऑर्बिटल में पूछा तब तो आप बता देंगे एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। अभी उन्होंने बोल दिया कि बताइए पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑर्बिट नहीं बोला उन्होंने, ऑर्बिटल बोला है। तो ऑर्बिटल की अगर बात की जाएगी तब हम हमेशा कितने बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन।
दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? दो। तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को बोल रहे हैं, ऑर्बिट की बात नहीं की। ऑर्बिट की बात करेंगे तो ये सबके लिए बात करेंगे। अगर हम टी ऑर्बिट की बात करें तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो हम कितने की बात करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान दिए, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, गलत कर देते हैं। साथ क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वांटम नंबर मैग्नेटिक बिहेवियर को, मैग्नेटिक बिहेवियर को भी बताता है। अभी ऑर्बिटल की बात हो रही है, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो क्या, उस एलिमेंट का क्या मैग्नेटिक बिहेवियर, ये ऑर्बिटल संख्या बताएगी, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर भी पता चल जाएगा यहां से। कैसे कि यहां देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं N7 की। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता चलेगा? N7 की बात कर लेते हैं। N7 नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अभी टी में 3 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई पड़ रहे हैं और सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल किए। एम की वैल्यू 0 +1 -1, अभी हम बताएंगे क्यों। तो यहां देखिए कि सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक, ये क्या होता है नाइट्रोजन, ये पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पता चलता है। अब इसके एप्लीकेशन तो नहीं है, 2-3 पॉइंट और हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। इफ, पॉइंट लिखेंगे स्टार पॉइंट बना के, इफ एन, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गिवन, then वैल्यू ऑफ एम, ये पूछ ली गई है, वैल्यू ऑफ एम पूछ ली गई है। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब अगर एन की वैल्यू दी जाए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, अगर एम की वैल्यू कहीं दे दी और आपसे एन की वैल्यू दे दी, एम की वैल्यू पूछ ली, तो एम की वैल्यू सिंपल सी एन एन स्क्वायर होता है, एन स्क्वायर होता है। जैसे यहां पे देख लीजिए, हमने एन बराबर 3 दिया, तो एम की वैल्यू यहां से क्या आई, एम की वैल्यू आ गई 9, 3 स्क्वायर मतलब 9, ये आ गई। हाँ 9, ये कैसे? तो अभी देखते हैं यहां पर एन बराबर अगर 3 है तो एल की वैल्यू भी हमको क्या मिलेंगे, 3 मिलेंगी। 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 2, ये क्या है, ये एल है, ये भी एल है। ये हम पिछली अभी पढ़े इसी लेक्चर में कि अगर एन सबसेल इतने, उसमें उतने ही क्या है, अगर एन बराबर 3 है मतलब 3 सबसेल है, वो 3 सेल है, तो 3 क्या होंगे, सबसेल होंगी। तो यहां पर ये एस सबसेल होगी, ये पी होगी, ये डी होगी। तो यहां पे देखिए एम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो एम, एक ऑर्बिट बनाएंगे 0, एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या जाते हैं, माइनस एल से प्लस एल तक एम की वैल्यू लिखते हैं। अभी ये 1 लिखा हुआ है तो यहां पर 3 ऑर्बिट बना लेंगे, ऑर्बिटल बना लेंगे। यहाँ पर 0 +1 तक जाएंगे और -1 तक जाएंगे, मतलब एल की वैल्यू अगर बना है तो -1 से +1 तक। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल बन जाएंगे, 0 यहाँ पर प्लस और इधर +2, -1 -2।
ठीक है, तो ये कितने ऑर्बिटल हो गए? 3, 4 और 5, 9। ये 9 ऑर्बिटल आए, 9 ऑर्बिटल मिले। तो अगर हमें कहीं भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n दे दिया जाए और m की वैल्यू पूछ ली जाए तो यहाँ पे इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए। पहले हमें लिखवाना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन करवाने से पहले वो पॉइंट हमें पहले लिखवाना चाहिए था। तो क्या, इफ L is given then value of m इक्वल टू क्या होती है? -L से +L तक। हिंदी लिख दीजिए, हिंदी। ठीक है, अगर मान लीजिए L बराबर हमको दिया गया 3, तो हम माइनस से स्टार्ट करेंगे, प्लस पे खत्म करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्बिट बना लेंगे, ऑर्बिट हम बार बार बोल देते हैं, ऑर्बिटल बनाएंगे। -3, -2, -1, यहाँ 0 दे देंगे। अब यहाँ पे +1, 2, 3। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर हमें L की वैल्यू दी जाए तो हम M की वैल्यू निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कराते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। स्पिन क्वांटम नंबर में कुछ नहीं बचा, उसमें तो केवल प्लस माइनस साइन लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। देखिए, एग्जांपल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच केस। अब 3-4 अलग अलग केस दिए जाएंगे, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। मान लीजिए पहला क्या है, n बराबर 4 वैल्यू दी और m बराबर -1 दे दिया गया। दूसरा, n बराबर 4 और l बराबर 3 और यहाँ पे n बराबर 4। ये 3 केस हैं। इसमें क्या है, हमको अलग अलग केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जब भी आपको पेपर में दिखाई पड़े तो ये लास्ट वाला कंसीडर करिए, यहां से ये तो यहाँ पे है ना, लास्ट है चाहे फर्स्ट हो, बात एक ही है। तो एम अभी मैंने बताया था, एम का मतलब इधर से लिखते हैं, एम का मतलब ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। बाई पाउली, एल बराबर यहाँ पे 3 दे दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का मैंने फार्मूला बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्या, 2l+1, 2 रख दीजिए तो 10 आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 जा 4 +1 और 10। यहाँ भी इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2n², 2 4 स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 16 32 आ जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन। तो अलग अलग केस में हम इस तरह से अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट क्वांटम नंबर जो है एस, इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर बोलेंगे। और ये गिवन बाई गोल्ड स्मिथ DTH, स्पेलिंग देख ली, DTH आएगा लास्ट में। ठीक है,
अब यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर, अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का अप साइड में मूवमेंट है या इलेक्ट्रॉन का डाउन साइड में मूवमेंट है, तो इसकी वैल्यू पर्टिकुलर फिक्स है। इसको प्लस में 1/2 लिखेंगे, इसको माइनस में 1/2 लिखेंगे, तो ये स्पिन क्वांटम नंबर खत्म हो गई। तो इस तरह से ये चारों हमने क्वांटम नंबर आपके इस वीडियो में डिस्कस की, और आप बार बार देखिए तब समझ में आएगा। बहुत सरल है, एक बार समझ के बस वही पर्टिकुलर मटेरियल इसमें मैंने दिया है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सर ये क्वेश्चन बेसिक जो